हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एग्जाम क्वेश्चन, ग्राफ, एलपीपी, रैखिक प्रोग्रामर समस्या और वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और 3 प्रश्न हम लोग अगर समझ लिए ये ना आपका ग्राफ का, तो हम लोग को ये ना 5 जो ग्राफ से आपका पूछा जाएगा 1 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, वो हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन केवल हम लोग समझ लें तो हम लोग आसानी से बन जाएगा एक ग्राफ। बहुत आसान, ये वीवीआई क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा कि जेड बराबर इतना का करा अधिकतमीकरण करें, जबकि सब्जेक्ट दिया हुआ x प्लस 5 x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन 90 और ये गिवन है। तो इसका अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ना ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करने से पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा और इसका टेबल बनाने से पहले इसको क्या ना असमीका के फॉर्म में है, लीनियर इनक्वालिटीज के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका संगत समीकरण लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? संगत समीकरण, जिसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। और ए लिख लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 50 और इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 90 और ए वैसे रहने देते हैं। और अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए तो क्या ना टेबल बना लेंगे। टेबल हम लोग जानते हैं बनाने के लिए, और इस तरीके से टेबल बना लो। x बाई एक्स इक्वल टू 0। एक बार अब टेबल बनाएंगे, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 50। अब की y का वैल्यू 0 रख दो तो 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या बन जाएगा? 50। ये आ गया। अब हम लोग इसका टेबल बना लो और इसका टेबल बनाएंगे x और y। हम इसमें भी वही रूल, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा? 90। अब y बराबर 0 रख दो तो y बराबर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 30। a मिल गया 30। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लिए, टेबल फाइंड हो गया। और अब टेबल फाइंड करने के बाद ना हम लोग क्या करेंगे? अब ग्राफ को ड्रा करते हैं। क्या? ग्राफ को ड्रा करते हैं। लोग एक ग्राफ को ड्रा करें, एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और ए एक्स डैश और ये क्या? वाई डैश। हम लोग समझ रहे हैं। और अब यहाँ पे पॉइंट क्या ना 0 है और ये ना 10 का यूनिट ले लीजिए। ये ना 10 यहाँ पे और ये 20, 30, 40, 50 और यहाँ भी सेम यूनिट पे जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस है। 10, 20, 30, 40 और 50। -10 -10 ये लिख लिए। अब ना इसका ग्राफ को ड्रा कर लो। जी एक्स 0 बाई 50, एक्स 0 बाई 50, 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे आया। इसको ना बोल्ड कर दीजिए और लिख दीजिए 0 और 50 और ये लिख दे। अब x 50 बाई 0, x 50 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे आया तो लिख देंगे 50 और 0। इन दोनों पॉइंट को हाईलाइट कर ले। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो। अब यहाँ पे इक्वल भी है, लेस देन इक्वल दोनों है, तब हम लोग यहाँ पे बोल्ड लाइन से इसको ड्रा करेंगे। आगे तक खींच दो और इसको भी आगे तक। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये क्या ना डॉट डॉट लाइन से खींचते, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है तो डॉट डॉट से बोल्ड लाइन से खींच दिए। और इसका समीकरण लिख दो। किसका ग्राफ है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 का ग्राफ है। एक ग्राफ ड्रा करिए। फिर इसका ग्राफ करो, x 0 बाई 90, वो 90 हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 90 और इस 60 आगे तक ग्राफ जाएगा। क्या आगे तक खींच सकते? खींच लेते। तो ये 60, 70, 80 और 90 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये ना ये लिख लीजिए 0 और 90, ये 0 और 90 ये लिख दिए। अब x 30 बाई 0, x 30, 30 कहाँ पे? यहाँ पे होगा 30, तो ए हो जाएगा 30, 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, एक पॉइंट और एक पॉइंट इक्वल लगा हुआ, देखो ना इक्वल लगा, तो ये भी बोल्ड लाइन से खिंचाएगा। आगे तक खींच दीजिए और इसको भी आगे तक। अब स्केल से खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। और अब इसका समीकरण लिख दीजिए, 3x प्लस में y इक्वल टू 90, ए हो गया। तो हम लोग दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा कर ले। अब इसको कलर करेंगे और ध्यान दें, ई कर रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है।
तो ये सब 3 क्वाड्रेंट में कलर नहीं होगा। इसका मतलब केवल क्या ना x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ होता है केवल फर्स्ट घर में क्वाड्रेंट कलर करना। समझ गए। अब आ जाना यहाँ पे इसका कलर करना और इसका अधिकतमीकरण मान ज्ञात करने के लिए अब इसको कलर करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 पार्ट में। अब कौन सा पार्ट कलर होगा उसको समझो। अब पहले इस समीकरण का ग्राफ आ जाओ, इस समीकरण का। तो इस समीकरण ग्राफ आने के लिए देखो x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो x y दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग इसको दोनों को ना छोड़ दो और देखो अब यहाँ पे 50। अब 50 से क्या करना है, एक्स बाई का वैल्यू छोटा लेस देन है ना, लेस देन है मतलब मुंह किधर है 50 तरफ है, तो 50 बड़ा है किससे, एक्स बाई से, और एक्स बाई छोटा होना चाहिए किससे, 50 से। तब यहाँ पे तो अब 50 से छोटा बाई का वैल्यू ऊपर हो गया नीचे, नीचे होगा, इसका कलर इधर होगा, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ और ए भी क्या ना, एक्स का वैल्यू 50 से छोटा इधर होगा या उधर, इधर ही होगा, इधर होगा, इधर कलर कर देंगे, राइट। तो एक कंफर्म हो गया, इस लाइन का कलर क्या होगा, इधर होगा, वो हो गया। अब आ जाओ इस लाइन का कलर, इस लाइन का कलर, इसमें भी एक्स पॉजिटिव और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इसका ग्राफ, तो ये क्या करा 90 से करा छोटा होना चाहिए, किसका, एक्स का वैल्यू भी और वाई का वैल्यू। तो 90 से छोटा किधर मिलेगा, इधर ही एक्स का वैल्यू मिलेगा, इधर तो 90 से बड़ा हो जाएगा, इधर होगा। ए भी क्या ना, बाई का वैल्यू 90 से छोटा नीचे होगा, ऊपर तो बड़ा होगा, नीचे छोटा ए होगा। अब देखो इस लाइन का और इस लाइन का कलर कहाँ मैच करेगा, यहाँ करेगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे एस, यहाँ पे मैच करेगा, तो इसको क्या कर दो, कलर कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, और ये अच्छे से कलर करेंगे जिससे सुंदर लगे देखने में, राइट। और ये हो गया, अब इस तरीके से भी कलर कर दीजिए, और ए हो गया कलर, आराम से। तो इसको एक से दो बार प्रैक्टिस कर लेना, तो ये 5 मिनट में ही ग्राफ क्या ना तैयार हो जाता है। ये तो आपको समझा रहे हैं ना, तो टाइम लग रहा है, और ये हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिए। अब ग्राफ ड्रा करने के बाद ना, अब जो जो कलर पे पॉइंट आया उसका नाम लिख देते हैं। कलर पे पॉइंट ए आया तो इसका नाम दे दीजिए ओ, वो आपका क्या ना 0 0 है, और इस कलर का नाम दे दीजिए बी, और इस पॉइंट का नाम सी, और इस पॉइंट का नाम डी, सी। ए पॉइंट पता, ए पॉइंट भी पता, लेकिन बी पॉइंट पता नहीं और सी भी पता, तो बी पॉइंट बी को फाइंड कीजिए। पॉइंट बी को पता करने के लिए अब ये दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। रफ में ना सॉल्व कर लीजिए। अगर ए पॉइंट फाइंड करना है तो ए पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट इसको ले लो, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, और इसको सॉल्व, माइनस माइनस भी कट गया था, क्या आ गया ना -2x, और ये माइनस में 40 कट गया, क्या आ गया 20, और x का मान इसमें रख दो, तो x का मान 20 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा ना 30, तो एक बिंदु मिल गया, क्या 20 और 30 हो गया। अब आ जाना, इतना तो कह लेना, इतना तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या ना हमें अधिकतमीकरण ज्ञात करना था, लिख दीजिए z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण हम लोग को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्या ना अधिकतमीकरण कर दे, तो लिख दीजिए बिंदु बिंदु ओ 0 0 पर, बिंदु ए वाला स्टार्ट करो 0 0 पर, z बराबर क्या वैल्यू होगा, x का वैल्यू 0 0, और प्लस y का वैल्यू भी 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब बिंदु लिख देंगे, बिंदु बिंदु क्या ए क्या बिंदु है, तो 30 0 पर z बराबर 4 इंटू 30 प्लस में 0, राइट है, और इसको गुना करेंगे 4 या 12, 120 आ जाएगा। अब बिंदु बिंदु क्या रखना पड़ेगा, बी कितना है 30 40 पर z बराबर, तो x का वैल्यू क्या 20, और ना y का वैल्यू क्या 30। इसको सॉल्व करो तो 4 दूना 8, 80 80 और 30 कितना आ जाएगा 110, 110। अब बिंदु निकालेंगे, बिंदु बिंदु क्या सी कितना है 0 और 50, 0 50 पर z बराबर, तो 4x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 50, तो सॉल्व करें तो कितना है 50। हमें क्या फाइंड करना, अधिकतमीकरण। तो इस 4 पॉइंट में सबसे मैक्सिमम पॉइंट किसका आया, तो इसका वैल्यू आया,
इस पॉइंट का पॉइंट ए का, इसको क्या ना इस तरह से घेरा लगा दीजिए और हाईलाइट कर दीजिए और यहीं पे लिख दीजिए क्या, मैक्सिमाइज, अधिकतमीकरण, लिख दीजिए अधिकतमीकरण। अधिकतम मान पूछे तो बोल दो 100 120 आएगा, और बिंदु पूछे तो क्या ना 130, तो बिंदु 30 पर अधिकतम मान कितना आएगा, 120। यही हो गया क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या ना एग्जाम में अगर बना ले तो 5 मार्क्स कंप्लीट है। तो दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ये सब क्वेश्चन तो 2-3 बार रिपीट कर लो जिससे 5 मिनट में हम लोग बना पाए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं सेकेंड, तो इसको नोट डाउन करते हैं। नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, एग्जाम क्वेश्चन क्या ना आपका ए क्या ना एग्जाम के लिए टू आपका सेकेंड नंबर क्या, अगर इसमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि सब्जेक्ट इतना दे दिया तब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करो ना, इसका न्यूनतमीकरण फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करने के पहले क्या लिखना पड़ेगा, इसका टेबल बनाने के लिए संगत समीकरण लिखिए, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर में 10। इसका संगत समीकरण 3x प्लस y बराबर में कितना, 15। इसका मतलब हम लोग समझते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसी को अलग अलग ना लिख के एक साथ ही लिख दिया है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल बना लीजिए, और इसका भी ग्राफ बनाने के लिए क्या ना टेबल बनाएंगे, और एक टेबल बन गया। x और y, x का मान 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 10। समझ रहे हैं। फिर x y, ध्यान देंगे x का वैल्यू अगर 0 रख दिए तो 0 हो गया, तो y पर क्या बचेगा, 15। अब y का मान 0 रख दो, तो y का मान 0 रख दिए तो x का मान क्या हो जाएगा ना, 5 या 15, 5 आ जाएगा। एक टेबल हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए, ग्राफ ड्रा। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और एक्स डैश और ए क्या ना वाई डैश, ए 0 है और ए 5 और ए 10 15 20, 5 10 15 20, 5 का यूनिट ले रहे हैं, 5 -5 ये लिख ले। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लो, एक्स 0 बाई 5, तो एक्स 0 बाई 5, तो बाई 5 तो यहाँ पे है 0 और 5। फिर x 10 बाई 0, x 10 बाई 0 यहाँ पे लिख लो, x 10 बाई 0। और ये दोनों पॉइंट देखो इक्वल लगा हुआ, दोनों पॉइंट को क्या ना मिला दीजिए और आगे तक खींच दीजिए, और इसको भी आगे तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, सीधा खिंचाएगा। x प्लस 2 बाई बराबर में क्या हो गया ना 10, ये हम लोग खींच दिए। अब देखो क्या करो, अब इसका अगर आप खींचे x 0 बाई 15, तो 10 15 यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 15। फिर क्या x 5 बाई 0, x 5 यहाँ पे, तो 5 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, तो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं और आगे तक खींच देते हैं, इसको भी आगे तक खींच देते हैं, खींच दिए। और ये ना इक्वल लगा हुआ गाढ़ा लाइन से खींच दे। इसका समीकरण है, इसका समीकरण क्या है, 3x प्लस y बराबर में 15 है, 15। ये हम लोग इतना तक खींच ले। अब इसका क्या करना है, अब इसका कलर करना है। अब कलर कैसे करें, तो कलर ये हम लोग को ये बता रहा है केवल किस क्वाड्रेंट में कलर करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कलर कैसे होगा, कलर यहाँ पे देखो क्या ना x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। जो टर्म नेगेटिव होता है, जैसे x नेगेटिव रहता है तो x को छिपा देते और उसके बाद देखते कौन छोटा या बड़ा, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो किसी को छिपाने की जरूरत नहीं। तो ये क्या करना, x और y का वैल्यू 10 से क्या होना चाहिए, छोटा, क्या लेस देन है ना, लेस देन है, मतलब 10 से छोटा। तो कौन सा समीकरण, 10 से छोटा, 10 से छोटा x का वैल्यू इधर होगा या इधर, इधर होगा, इधर होगा, तो इसका कलर इधर होगा। अब y देखो 10 से छोटा ऊपर हो गया, नीचे नीचे ही होगा, तो इसका कलर इधर होगा। कंफर्म हो गए, मतलब इस लाइन का कलर इधर होगा। अब इस लाइन आ जाओ, इस लाइन का ग्राफ क्या ना, अब क्या कराना कि ये 15 से क्या होना चाहिए, छोटा, लेस देन है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू किससे छोटा, 15 से छोटा, तो 15 ए वाला, तो 15 से छोटा किधर मिलेगा, इधर, और ये भी किधर मिलेगा, इधर ही मिलेगा, इधर, इधर तो बड़ा हो जाएगा ना, x का वैल्यू 15 से, इधर मान छोटा मिलेगा। तो अब देखो इस लाइन का और इस लाइन का कलर कहाँ मिला, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ पे मिलेगा s।
तो इसको ही कलर कर देंगे इस तरीके से, और एक कलर हो गया, और इस तरीके से कलर हो गया। और ये ना जो पॉइंट है ना आगे तक नहीं खींचेंगे, आगे खींचे ना ग्राफ गलत हो जाएगा, जहां तक है ना वहीं तक खींच सकते, राइट है। और एक खींच दे, अब इस कलर पे जो पॉइंट है ना उसका नाम दे दो। एक पॉइंट ओ है, ओ मतलब हम लोग समझ रहे हैं 0 0 मूल, और एक पॉइंट को मान लो ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। एक पॉइंट फाइंड है, ए पॉइंट भी फाइंड है, ए पॉइंट भी फाइंड है, लेकिन एक पॉइंट फाइंड नहीं है। अब बी पॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा अगर मालूम नहीं है तो। अब पॉइंट बी ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करो, x प्लस 2y बराबर में 10 और यहाँ पे 3x प्लस y बराबर में 15। और इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए इसमें 2 गुना कर दीजिए, इसमें 1। तो x प्लस में 3y बराबर में 10 और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस में 3y बराबर में 30। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में 5x कट गया, और ये मिल जाएगा माइनस में 20। तो 4 बचे 20, 4 x का वैल्यू 4 आ गया, x का मान इसमें रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे रख देंगे 4 प्लस में 2y बराबर 10, तो 2y, तो ये आ गया 6, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 3। तो ये बिंदु मिल जाएगा 4 और 3, ये फाइंड हो गया। x का वैल्यू 4 और 3, यही आएगा ना, x का वैल्यू 4 और 3। तो ये हम लोग फाइंड कर ले, x का वैल्यू 4 और 3, ये आ गया। अब क्या करो ना, अब एक ग्राफ हम लोग को ट्रायंगल कलर भी कह ले, तो अब हम लोग को न्यूनतमीकरण फाइंड करना। न्यूनतमीकरण फाइंड करना तो लिख दीजिए z बराबर क्या ना 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण। तो ध्यान दो, अब न्यूनतमीकरण कैसे करते हैं, न्यूनतमीकरण करने के लिए अभी अभी हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर में समझे, बिंदु लिख दीजिए, और बिंदु क्या ना ओ, ओ 0 0 पर z बराबर, और ए रख दीजिए z बराबर x के जगह पे 0 0 और y के जगह पे भी क्या रखाएगा 0 रखाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। अब बिंदु रख लीजिए, बिंदु बिंदु क्या ए क्या है 10 और 0 पर z बराबर x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो सॉल्व करेंगे 10 के 30, 30 आ जाएगा। अब बिंदु b निकाले, b कितना है 4 और 3 पर z बराबर, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या ना 3, तो इसमें सॉल्व करेंगे 12 और 6, 12 6 कितना आ जाएगा 18। अब निकाल लो बिंदु क्या सी, बिंदु सी क्या ना 0 और 5 पर z बराबर, और ये आ जाएगा 3 0 और प्लस में 2 इंटू 5, तो 5 दूना 10, 10 आ जाएगा। तो ये ना चार कलर पे 4 पॉइंट था, अभी चारों पॉइंट पे न्यूनतम मान कौन आया, न्यूनतम ये तो 10 आया, 18 30 और 0, तो न्यूनतम मान इसका आया, यही क्या कहला जाएगा न्यूनतमीकरण। और इसको लिख दीजिए मिनिमाइज लिख दीजिए या न्यूनतमीकरण, ये होगा। तो न्यूनतम मान कितना आ गया 0, किस बिंदु पे आया तो ओ 0 0 पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करते हैं इसको, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा ना कि ये दिया हुआ न्यूनतमीकरण मान ज्ञात करना करा है, तो इसमें न्यूनतमीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे सेम टू सेम रूल, पहले क्या लिख दीजिए संगत समीकरण, संगत समीकरण, इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा x बराबर 3, इसका संगत समीकरण x प्लस y बराबर 5, और इसका संगत समीकरण x प्लस 2y बराबर में 6, ये लिख दीजिए संगत समीकरण। और ए तो x y ग्रेटर देन 0 लो, इसका भी संगत समीकरण लिख देते हैं। और अब इसका संगत समीकरण ज्ञात हो गया, अब इसका टेबल बनाओ, एक वेरिएबल का टेबल नहीं बनेगा और इसका टेबल बनेगा, एक टेबल बना लिए, और x और y इसका भी टेबल बना लो, और ए बना ले x और y, x का मान 0 रख दो, तो 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 5। अब y का मान 0 रख दो, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। इसमें रख दो इसका टेबल x 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा ना 3, अब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। ये हम लोग टेबल बना ले। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना, इसको हटा लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लो, तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे इस तरीके से, और लो, और ए आ गया x एक्सिस और ए y एक्सिस और x डैश और y डैश,
और अब यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट करो, या पॉइंट आ क्या ना 0 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, -1 ये आ गया। अभी हम लोग करते, अब इसको ना ग्राफ ड्रा करो, x बराबर 3, x बराबर 3 1 2 3 यहाँ पे है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ बाई अक्ष के समांतर होता है, x बराबर 3 का, और इक्वल लगा हुआ तो गाढ़ा लाइन से, तो बाई अक्ष के समांतर होगा, थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया। इस तरीके से, और ये ना हम लोग ग्राफ को ड्रा कर लेते, इसका ना नाम लिख दीजिए ना, एक कौन सा समीकरण का है, तो x बराबर 3 का एक समीकरण का हम लोग ग्राफ ड्रा कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, x बाई दोनों पॉजिटिव, तो 5 से क्या करना बड़ा होना चाहिए, किसका, x का वैल्यू भी और y का वैल्यू भी। तो पहले तो इसका x0 बाई 5, तो x0 बाई 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो लिख दीजिए 0 5, अब x5 बाई 0, तो 4 5 यहाँ पे ए आ जाएगा 5 और 0, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए और आगे तक खींच दीजिए, और इसका समीकरण लिख दीजिए, किसका है, 1 प्लस बाई बराबर 5 का। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, x0 बाई 3, x0 बाई 3 1 2 3 यहाँ पे, तो 0 3, और x6 तो 5 6 यहाँ पे आ गया, तो 6 और 0, अब ये दोनों पॉइंट को मिला लीजिए, दोनों पॉइंट को मिला लेंगे आगे तक और इसको भी आगे तक, और इसका समीकरण लिख दीजिए, x प्लस 2 बाई और इक्वल टू क्या ना 6, ये लिख दिए। अब क्या करना, इसका कलर करना, अब कलर करते हैं, तो कलर कैसे करेंगे समझो। अब ये कलर करने के लिए ना पहले इसका ग्राफ देखो, तो ये क्या करना, 3 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, तो 3 से बड़ा क्या होगा ना, 3 से बड़ा इधर होगा, हाँ 3 से बड़ा x का वैल्यू इधर तो छोटा होगा ना, 3 से बड़ा इधर, तो इस लाइन का कलर क्या कर रहा है, इधर होना चाहिए, कंफर्म है, समझ रहे इतना। 3 से क्या ना बड़ा होना चाहिए कलर, 3 से बड़ा इधर होगा, और इसका ग्राफ हो गया। अब इसको देखो, ये क्या करना कि x बाई का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, तो x बाई का वैल्यू 5 से बड़ा, तो यहाँ पे इसका समीकरण कौन है, ए वाला, तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा क्या होगा ना, 5 से बड़ा तो ऊपर होगा, ऊपर होगा, 5 से बड़ा क्या ना इधर ही होगा, तो इधर होगा, सॉरी कौन ग्राफ है ना, 5 से बड़ा, इसका समीकरण ए, सॉरी ए वाला है ना, 5 से बड़ा इधर होगा और इधर होगा, इधर एक कंफर्म हो गया कि कर ना x बाई का वैल्यू 5 से बड़ा, 5 से बड़ा इधर ही होगा और 5 से बड़ा इधर होगा, तो इस ग्राफ का कलर इधर हो गया, कंफर्म हो गए। ए लाइन का क्या करा, ए बी लाइन का करा कि x बाई का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ए ग्राफ पर 6 से बड़ा किधर मिलेगा, इधर, और ए भी मिलेगा इधर ही। अब देखो तीनों लाइन का ग्राफ कहाँ मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, नो इसमें भी, नो इसमें, नो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें मैच कर रहा है ना, इस लाइन का भी इधर आ रहा है, इस लाइन का भी इधर, इस लाइन का भी इधर, तो तीनों मैच यहाँ पे कर रहा है, तो इसका कलर ऐसे हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। तो जो आपका ना वहां घेरा में आपका तीनों का कलर मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा, तो एक क्या ना मैच कर गया, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग इसको कलर कर लेते हैं, जिससे अच्छे लगे, देखने में सुंदर लगे, और ए हो गया कलर, अच्छे से कलर करेंगे सुंदरता बढ़ जाए, और ए आ गया कलर। अभी कलर पे जो जो पॉइंट है ना उसका नाम दे दो, कलर पे पॉइंट कौन आ गया, ए आ गया, ए, और एक पॉइंट ए आया बी, और एक पॉइंट ए आया सी, तो क्या पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गया, ए पॉइंट है, बी पॉइंट नहीं है और सी पॉइंट नहीं है, तो बी और सी को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब बी को सॉल्व करने के लिए ये दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए, दोनों समीकरण क्या यहाँ लिखा हुआ, तो x प्लस 2 बाई बराबर 6 है, एक समीकरण है, x प्लस बाई बराबर 5 है, घटा लीजिए, तो एक क्या ना एक कट गया, तो यहाँ बाई बराबर क्या आ गया 1, तो बाई का मान इसमें रख दो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, बाई का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो बिंदु मिल गया क्या ना बी क्या मिल गया, 4 और 0, ये आ गया बिंदु 4, सॉरी 1 4 बनो, तो ये तो बिंदु बी मिल गया, क्या मिल गया 4 0। अब ना बिंदु सी ज्ञात की, बिंदु सी ज्ञात करने के लिए ये समीकरण और ये समीकरण, दोनों समीकरण को हल करो। ये समीकरण क्या है, x बराबर 3 है,
ए समीकरण क्या है? ए समीकरण है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है। अब x का मान इसमें रख दो, तो x का मान रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। ये बिंदु सी फाइंड हो गया, क्या 3 और 2 लो। तो ये तीनों बिंदु हम लोग फाइंड कर लिए, और फाइंड करने के बाद लिख दो क्या ना, हम लोग को फाइंड करना न्यूनतमीकरण माइनस एक्स प्लस 2 y का अधिकतमीकरण फाइंड करना है, अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण फाइंड करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे लिख दीजिए बिंदु, बिंदु किस पे, ए पर, ए क्या दिया हुआ 60 पर जेड बराबर रख दीजिए, और x के जगह पे 6 और y के जगह पे 0। तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 0 -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6। फिर अब फाइंड कर लीजिए बिंदु, बिंदु क्या ना बी क्या आ गया 4 1 पर जेड बराबर x के जगह पे क्या ना 4 रख दो, और y के जगह पे 1। तो ये क्या आ जाएगा -2। अब बिंदु, बिंदु क्या ना सी क्या ना सी गिवन है 3 और 2 पर जेड बराबर, तो x के जगह पे 3 रख देंगे, x के जगह पे 3, और ये आ जाएगा 3, और प्लस y के जगह पे हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 और -3 प्लस में 1 आ गया। अब देखो तीनों पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू किसका, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो इसको कलर कर दो, और यही क्या कहला गया अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज, और ये क्या कहला जाएगा मैक्सिमाइज अधिकतमीकरण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इतना कंप्लीट कर लेते तो एग्जाम में ना हम लोग कंप्लीट है 5 मार्क्स। तो ये सब आपका 3 क्वेश्चन का ना वीवीआई था, तो ये सब हम लोग अच्छे से ना घर पे रिपीट करो और बना के जाओ। तो थैंक यू अजय, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लेते हैं। नोट हो गया? बाय स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।